नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में इस प्रकार की दो ब्रज कोर्स की बुकें मिल गई होंगी। किसकी? ब्रज कोर्स, इसको बोलते हैं ब्रज कोर्स। इस ब्रज कोर्स की दोनों बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं और आप लोगों ने इसके पहले जो है दक्षता उन्नयन की 3 बुकें भर ली होंगी। अब हमें ये ब्रज कोर्स की किताबें दी गई हैं। देखिए, इसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। और जो दूसरी हमें बुक मिली है उसमें हमारी भाषाएं दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के हमारे विषय दिए गए, ठीक है ना। तो इनको हमें 31 अक्टूबर तक, कब तक? 31 अक्टूबर तक, इन 2 महीनों में इनको कंप्लीट करके, भर करके, और हमें क्लास टीचर से चेक करवाना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर इन्हीं में से आना है, ठीक है। तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। इनमें दिया गया लर्निंग आउटकम्स, तो यानी जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है उन पे आधारित इसमें सारे पाठ दिए गए हैं। तो आज हम इस कक्षा 6वीं की गणित को देखेंगे। तो देखिए, इसे हम गणित को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि यदि हम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेंगी। देखिए यहाँ पे नीचे, देखिए ये सब्सक्राइब लिखा रहता है, रेड से लिखा है ना, ये लाल से सब्सक्राइब लिखा है, यानी हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसको क्या करना है? इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते, देखिए मैंने ये क्लिक कर दिया इसको। ये क्लिक करने पर देखो इसका कलर बदल जाता है, रेड से इस प्रकार से ये ब्लैक हो जाता है ना। और इसके बाद में ये एक घंटी आती है यहाँ पर, इनको भी क्लिक कर लेना है, जिससे कि इनका मतलब है कि नोटिफिकेशन मिलना। तो जैसे ही हम मोबाइल को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है? वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, सूचना मिल जाती है कि वीडियो डल चुकी है, इसको आप देख लें, ठीक है ना। तो इन घंटियों को जो है क्लिक करके ऐसे रखना है जैसे ये यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यदि आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके पास वीडियो पहुंचती रहेंगी, और प्रत्येक वीडियो को आपको लाइक करना है। देखिए यहाँ पे चिन्ह ये लाइक का बना रहता है, यदि इसे क्लिक कर देते तो यहाँ से ब्लैक हो जाता है। ये भी हमें क्या करना है? इतना कर लेना है। चलिए देखिए इसके आगे के अध्याय। यहाँ देखिए ये दी गई है वर्कशीट 7, जोड़ो। इसके पहले वाली जो और वर्कशीटें हैं वो हमने इसी के भाग 1 भाग 2 में दी गई हैं। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो फिर आप प्ले लिस्ट पर जा कर के भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पर तो आप चले जाए होंगे, मतलब उसको खोल लेते होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इस वर्कशीट में दिया गया है जोड़ना, है ना। तो देखिए यहाँ उदाहरण दिए हैं कि 10-10 जोड़ो। कितने कितने जोड़ना है यहाँ पे? यहाँ 10-10 जोड़ना है। जैसे इन्होंने किया कि 15 में 10 जोड़ो तो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 45, 55, ठीक है ना। तो ये 10-10 जोड़ के दिए गए हैं। इन 10-10 के जोड़ का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे संख्याएं किसमें? आड़ी गिनती में दी गई। ये आड़ी गिनती में 10-10 का जोड़ रहता है। देखिए यहाँ पे 13, 23, 33 आएंगे, 43, 53। फिर अपन कहते हैं ना 11 के 21, है ना। तो यहाँ 11, 21, 31, 41, 51 है। आगे जाएंगे तो 61, 71, इस प्रकार से संख्या मिलती जाएंगी। 9 से देखिए यहाँ पे 9, 19, 29, 39, 49, है ना। फिर 7, 17, 27, 37, 47, 10-10 जोड़ते हैं तो ये 7 से 10 जोड़ेंगे 17, 17 में 10 जोड़ेंगे 27, है ना। तो इस प्रकार की संख्या मिलेंगी। अब इनमें क्या करना? 100 जोड़िए। अब देखो यहाँ पे 100 जोड़ना है मात्र, और कुछ नहीं करना है। तो 560 लिखे हैं, तो 500 में हम 100 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएंगे, 60 ज्यों की त्यों। बस 100 जोड़ना है, 60 को कुछ नहीं करना है ना। तो 600 में 100 जोड़े 7, 7 में 100 जोड़े 800, 800 में 100 जोड़े 900, 60 60 आते जाएंगे, ठीक है ना। 550, फिर 650, 750, 850, 950, इस प्रकार से संख्या दी गई हैं। तो यहाँ भी देखो, हम यहाँ 500 के बाद हमने कोई संख्या लिख ली इस प्रकार से कि 540, है ना। क्रम से लिखते जाएंगे, 50 के बाद 40 लिख लिए, 540, फिर 640, 740, 840, 940, और फिर यहाँ के बाद में 40 के बाद 30। तो ये क्रम से यहाँ पे 60, 50, 40, 30, 20, इस प्रकार से संख्या दी गई थी। तो हमें क्या करना है? इनको क्या करना है? 100-100 जोड़ के आगे की संख्या लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे यह जो वर्कशीट दी गई है 100-100 को जोड़ने वाली, इसको पूरा क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखो, अब हम 5000 पे आ गए, 1000 जोड़ना है जोड़ने में।
अब हम 1000 जोड़ेंगे तो 5000, 6000, फिर 7000, क्या आएगा यहाँ 8000, फिर 9000, क्रम से दिए ना, 4, 5, 6, 7, 8, 3 शून्य बढ़ाते जाएंगे तो 1000 होता जाएगा। यहाँ 300, 4 या वो 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, फिर 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 3 शून्य रखते जाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हमें भर लेना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया गया है निकटतम आकलन। इनका निकटतम संख्या देखना है और इनका हमें योगफल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, निकटतम वाली संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है। कितने के निकटतम लिखना है, 100 के निकटतम। यहाँ देखिए 5156 लिखी है ना। अब 156 है तो 156 किसके निकट है, इसमें देखो इन्होंने 2986 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 500 से ये आगे है ना, 5000 से आगे है, तो आप कितना आएगा, इसके आगे इसमें हम कितने जोड़ देंगे, 2986। यदि हमने इसमें और जोड़ दिए तो अब देखिए 5156 थे तो कितने हो गए यहाँ पे, ये हमारे 5000 के निकट होगी, क्योंकि ये संख्या यहाँ पे 1000 के रूप में दी गई है। तो 1000 में जोड़ने के लिए क्या है, यह संख्या कम है तो 5000 आएगा। फिर यहाँ देखो 2986 लिखे हैं, 2986 ये 3000 के निकट है। 1000 की संख्या में इसको देखना पड़ता है, ठीक है ना। जो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। आगे देखिए, और भी अब हमें यहाँ पे संख्या दी गई हैं, यहाँ समझिए इनको अच्छे से। यहाँ देखो ये जो संख्या दी है, यहाँ दिया गया है 500 धन 300, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से यहाँ देखो ये कितने कितने लिखे हैं, 3000, तो यहाँ लिख दिया 3000, है ना। 3000 में अब यहाँ कितने जोड़ें, 5000 जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, ये 8000 हो जाएंगे। 5 और 3 8, 8000 यहाँ पे हम संख्या को क्या लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ करके लिख देंगे। तो ये 5000 कैसे आए, 3000 कैसे आए, इस बात को हमें अच्छे से समझना है। तो ये 3000 कैसे आते हैं, 5000 कैसे आते, तो इन संख्याओं में देखिए यहाँ पे 3248 लिखा है। अब 3000 वाली बात चल रही है, 3000 है ना, और 248 है। अब ये 200 हैं, यदि ये 500 होते तो ये 400 के निकट पहुंच जाता, क्योंकि ये जो है 500 से कम है, तो ये 3000 रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब 4900 यानी 500 से ज़्यादा हो गया 900, तो ये 500 के निकट पहुंच गई, आगे की 1000 की संख्या के निकट पहुंच गई है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा 5000। तो अब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8000 हो जाएंगे। इस प्रकार से निकट वाली हमें संख्या को देखना है। उसी प्रकार इसमें देखो यहाँ 5993 है तो ये 6000 के निकट पहुंच गई, तो यहाँ 6000 लिख देंगे। 2896 लिखे हुए हैं तो ये 2000, ये 800 लिखे हैं तो ये 500 के आगे हैं, तो 3000 लिखे जाएंगे, ये इस प्रकार से लिखना है। तो 6000 इसमें 3000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 9000, ठीक है। यहाँ देखो 4000 है, 8 अकेला है तो 4000 रहेगा। यहाँ 5000 लिखा और 102 है तो ये 5000 रहेगा, तो यहाँ इनको जोड़ देंगे 9000 हो जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ संख्या लिखी गई है 4782, तो 4700 लिखा है, ये 500 के क्या है, आगे है, यानी 500 के आगे है, तो हम 1000 को बढ़ा करके लिखेंगे तो 4000 के क्या बन जाएंगे, 5000। इसी प्रकार से यहाँ देखो ये 300 है, 4300, ये 500 से कम है 300, तो यहाँ 4000 के 4000 रहेंगे, ये 4000 रहे, तो 5 और 4 ये 9000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को जोड़ करके आगे की निकटतम संख्या जो 100 की है उसको लिखना है 1000 के रूप में। चलिए आगे देखिए, यहाँ जो उदाहरण के रूप में प्रश्न दिया है इसको देखिए किस प्रकार से हमें संख्याओं को लिख करके जोड़ना है। तो ये संख्याएं जो यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ इन संख्याओं को हमें किस प्रकार से जोड़ना, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, बच्चों की संख्या और कुल संख्या, इस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है ना। आगे चलिए देखिए, प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 2, इसको देखिए। इसमें दिया है कि गोदाम में 3218 बोरी गेहूं की और 4107 बोरी चावल की, 1203 बोरी दाल की है। गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं, तो
तो देखो पहले गेहूं की बोरी लिखना, कितनी है ये लिख दी, चावल की बोरी कितनी है ये भी लिख दी, दाल की बोरी कितनी है ये भी लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन सबको धन का चिन्ह लगाते हुए और इनको यहाँ पे जोड़ देना है। तो जोड़ कितना आएगा, 8528, ये हो जाएंगी। हमें नीचे लिख देना कुल बोरी, ठीक है। सीधा जोड़ना नहीं है, हमें यह भी लिखना है कि ये जोड़ किसका है, ये बोरी किसकी है, गेहूं की, चावल की, दाल की। तो ये भी हमें इसमें लिखना है, ठीक है। तभी हमें नंबर मिलते हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से पेपर आएगा। चलिए देखिए, इसको प्रश्न तीसरे को देखिए। यहाँ पे दिया गया है कि एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित की ये पुस्तकें हैं, अंग्रेजी की ये दी गई हैं, पर्यावरण की ये दी गई हैं, कितनी पुस्तकें हुई कुल। तो हम लिखेंगे गणित की पुस्तकें 1032 हैं, अंग्रेजी की पुस्तकें 983 हैं, पर्यावरण की पुस्तकें 1256 हैं। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, इकाई इकाई जोड़ेंगे। इस प्रकार से जोड़ आपको आता है, ये लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ लिखना है, हमें क्या लिखना है, कुल पुस्तकों की संख्या। यहाँ लिखा है कि उस पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो यहाँ लिखो कुल पुस्तकें, कुल, यहाँ में लिखना है कुल पुस्तकें, यहाँ लिख दीजिए कुल पुस्तकें, ये पुस्तकें यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। कितनी, 3271 हो जाएंगी, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो, एक दुकान में 2178 आम, इतने ये तरबूज हैं और इतने ये पपीते हैं। फलों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ लिख दीजिए आम कितने हैं, तरबूज कितने, पपीते कितने, ये लिख करके इनको जोड़ना है। और हमें लिखना है कुल फलों की संख्या, कुल फल, यहाँ लिखें कुल फल, ठीक है। कुल फल यहाँ पे लिख दीजिए, कुल फल हो जाएंगे। तो ये हमारे कुल फल 3832 होंगे। यहाँ देखो ये संख्या दी गई है, सीधा इनको क्या करना है, इनके योग में इसको भी जोड़ना है। तो पहले इन दोनों का योग किया, ये हमने दोनों का योग जोड़ लिया दोनों को, फिर इसमें इसको नीचे लिख करके अलग से इसको और जोड़ दिया, तो ये कुल आ गया, ठीक है ना। इनको जोड़ना था, तो इस प्रकार से इनको भी जोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए, और भी दी गई हैं इनमें संख्याएं। यहाँ देखो प्रश्न छेड़ दिया कि सलमा के घर में पानी की टंकी बनवाने में इतनी ईंटें लगी, शौचालय बनवाने में इतनी ईंटें लगी, और दूसरे कार्य किए उसमें 4000 ईंटें लगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये क्या बनवाया आपने, टंकी, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए टंकी, टंकी में, ठीक है, कितनी ईंटें लगी, 1000 ईंटें, ऐसा भी लिख सकते, इतनी ईंटें। फिर आपने क्या बनवाया, शौचालय, तो यहाँ लिखें कि ये हमारा शौचालय है। क्या है ये, शौचालय में कितनी ईंटें लगी, 3000 ईंटें लगी, इनको यहाँ लिखना है। फिर क्या बनवाया, अन्न कार्य किया, ठीक है, अन्न, यहाँ अन्न लिख दीजिए। ये अन्न कार्य में 4000 ईंटें लगी, ठीक है, यहाँ लिख देना ईंटें, यहाँ भी लिख दो ईंटें, ठीक। और कुल कितनी ईंटें लगी, तो यहाँ लिख दीजिए कुल ईंटें, ठीक है। ये कुल ईंटें हो जाएंगी, ईंटें यहाँ पे लिख दीजिए कितनी, 8000 आ जाएंगी, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो वर्कशीट 8 दी गई है, इसमें दिया है घटाना। तो घटाना तो आपसे बनता है, ऊपर वाली संख्या, हम संख्याओं को पहले बड़ी वाली लिख लेते हैं, नीचे छोटी संख्या लिखते हैं और उनको सीधा सीधा घटा देते हैं। 8 में से 6 जाएंगे, 8 में से 7 जाएंगे, 6 में से 2, इस प्रकार से इनको घटा करके हमें उत्तर लिखना है। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि अभ्यास कीजिए, इनको घटाइए। तो घटाते आपसे बन रहा है, ठीक है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्रम से आप घटाते जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन सबको आप घटा लीजिए। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं, बड़ी संख्या ऊपर लिखी, छोटी संख्या नीचे लिखी है। चलिए आगे देखते हैं, और भी इस प्रकार की संख्या हैं। तो ये सब संख्याएं आपसे ये घटाते बन जाएंगी। लेकिन अब यहाँ देखो, कुछ प्रश्न इस प्रकार के मिलेंगे जिनमें छोटी संख्या ऊपर दिखेगी, लेकिन ये बड़ी संख्या है। 6000 लिखा, यहाँ 1000 लिखा, तो ये छोटी है, नीचे लिखी, लेकिन इकाई का अंक छोटा है, दहाई का बड़ा है। तो फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 2 के माने 12, 12 में से 8 घटाएंगे, मानना है यहाँ 12 मान लिया, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8 मिलेंगे। अब यहाँ जो हासिल मानी है 12 की, ये 2 तो पहले ही से थे, एक मानी है तो एक आगे संख्या को दे देना, 3 2 को दे देंगे तो ये 3 बन जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे 5, इस प्रकार से घटाना। अब यहाँ नहीं घट रहे तो यहाँ फिर 2 के 12 मानेंगे और ये हासिल आगे लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ माना है 12 में से 3 जाएंगे,
12 में से 3 9, ठीक है ना। और यहाँ 6 में से अब 1 नहीं घटाएंगे, एक हासिल की जुड़ गई तो 2 घटाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे 4। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को घटाना सीखना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने काट काट करके संख्या बताई हैं कि 5 के मान है 15, 5 में से 6 नहीं घटेंगे। यहाँ 11 लिखा है, 11 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे संख्या एक कम हो गई। तो कम वाले स्थान को आप ना लिखें, जैसा मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से आप इनको करिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ अभ्यास करते हैं हम। यहाँ देखो लिखा गया है कि आशा के पास इतने रुपए हैं और प्रिया के पास इतने रुपए हैं। आशा के पास प्रिया से कितने रुपये कम है, तो हम, ये बड़ी संख्या है ना। आशा के पास ज़्यादा है, प्रिया के पास ज़्यादा है, आशा के पास कम है, इसको घटा देंगे। तो ये इनको सीधे घटाएंगे, 9 में से 7 तो घट जाएंगे। अब 2 में से नहीं घटेंगे, 2 की क्या मानेंगे 12, 2 के 12 मानेंगे, 12 में से 8 जाएंगे 4। अब ये करना क्या, यहाँ पे ये जो हासिल एक ले ली जाती है, मान लेते हैं, उसको यहाँ 2 को दे देना है, ये काम करना है। तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 में से 3 जाएंगे 0। इस प्रकार से हमें घटाना सीखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया गया है साक्षी के पास 350 पेज की कॉपी है, 150 पेज उनने लिख लिए, कितने बचे, इसको घटा देंगे। तो सीधे घटाते चलिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। चलो घटाना आपसे बन रहा है, तो ये सभी सवाल जो दिए गए हैं ये घटाने के हैं, तो इस प्रकार से इनको आप घटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, जलज ने अपने मित्र से इतने रुपये उधार लिए और 2 दिन बाद इतने रुपये वापस कर दिए, ठीक है। लिए थे और फिर इतने वापस किए, अब कितने बचे घटा लेंगे इनको, ठीक है। आगे चलो, प्रश्न 5 दिया है कि एक फल विक्रेता 550 के आम खरीदता है, उन्हें वह 750 रुपये में बेच देता है। फल विक्रेता को कितना फायदा या लाभ हुआ, ये हमें बताना है। तो हमने जो बेची हुई वस्तु है कितने बेची, 750 में बेची है और 550 में खरीदी थी, घटा देंगे तो कितने बचे, ये 200 रुपया बचे। तो 200 रुपये का फायदा या लाभ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। आज इतना ही, आगे जो इसके और भी पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो सब्सक्राइब, ये देखिए लिखा है रेड से, ये रेड से दिखता रहता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने जैसे ही सब्सक्राइब को क्लिक किया, हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने क्लिक कर दिया है। तो क्लिक करने पर देखिए, ये देखो इस प्रकार से ये दिखने लगा है ना। और यहाँ पे घंटियाँ दिख आती हैं, तो इसको भी हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो एक घंटी दिखने लगती है, इसका मतलब है नोटिफिकेशन की घंटी। यानी जैसे वीडियो अपलोड होती है तो वो आपका सूचना मिल जाएगी कि ये वीडियो डल गई है, और उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो दिखने लगेगी। या फिर आपके यूट्यूब चैनल पर आपको जैसे वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको आपके पास पहुंच जाएगी, तो उससे भी आप देख सकते हैं। आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।